हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज द चैप्टर लर्निंग। इसका हम क्विक और ब्रीफ रिवीजन करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा मैं उसको स्क्वायर बना के या टिक करके आपको मार्क करवा दूंगा। वीडियो पॉज करके आप उसको साथ के साथ अपनी बुक में नोट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लर्निंग की डेफिनेशन से कि लर्निंग होती क्या है। लर्निंग जब हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अवर बिहेवियर। रिलेटिव मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कुछ ना कुछ जुड़ाव इसका होना चाहिए। परमानेंट मतलब जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो हमारे बिहेवियर के अंदर, हमारे अंदर वो परमानेंट हो, टेम्परेरी ना हो कि हमने सीख लिया हम भूल गए, वो लर्निंग नहीं हुई। ठीक है। और ये बिहेवियरल होता है, बिहेवियरल के साथ साथ जुड़ जाता है साइकोलॉजिकल चेंज। ठीक है, हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमारे वो बिहेवियर के साथ साथ हम हमारा बिहेवियर भी उसके साथ मॉडिफाई हो जाएगा। ये भी ये साथ साथ में इसके फीचर भी हैं। मैं फीचर की बात करूँ तो सबसे पहले फीचर क्या आता है, द फर्स्ट फीचर इज दैट द लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। पहला फीचर है इसका कि लर्निंग में हमेशा कोई ना कोई एक्सपीरियंस जुड़ेगा। और साथ साथ में क्या होता है कि लर्निंग इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट। इसमें सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है। और इसमें हमारा जाता है ये जो चेंज हो रहा है हमारा, ये हमारी हैबिट्स के द्वारा हो रहा है। जो चेंज है दैट दिस चेंज इज ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्टिमुलाई, दैट इज कॉल्ड हैबिचुएशन। ये कंटिन्यूअस एक्सपोजर के द्वारा हो रहा है, तभी तो हम उसको लर्न कर पा रहे हैं। ठीक है। लर्निंग हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड भी है। लर्निंग की बात करता हूँ, ये हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड भी है कि हम परफॉर्म करके या चीज़ों को सीख रही हैं। कि कुछ एक इसके फीचर्स आगे। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग बहुत तरह की होती है, बहुत टाइप्स की होती है। सबसे बेसिक लर्निंग जो हमारी होती है वो होती है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में भी दो तरह की कंडीशनिंग, एक हमारी होती है क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी होती है ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। क्लासिकल और ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी दी थी इवान पी पावलो ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हमारा डॉग के ऊपर। डॉग के ऊपर कैसे किया था, ये यहाँ पे बना के दिखा रखा है आपको कि इन्होंने इस तरीके से अपना एक सेटअप किया। सेटअप आपको पता है। और इन्होंने अलग अलग टाइम पे डॉग के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करी। किस तरीके से करी, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि टेबल नंबर 6.1 ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ एक चीज़ क्या है, एक अनकंडीशन स्टिमुलस है जो कि है फूड, एक कंडीशन स्टिमुलस है जो कि है बेल, एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स स्लाइवेशन। और उस रिस्पॉन्स को हमने क्या किया, पहले वो अनकंडीशन था, किसी के साथ कंडीशनिंग उसकी हो नहीं रखी थी। मतलब कि लर्निंग किसी चीज़ के साथ हो नहीं रखी थी हमारी स्लाइवेशन की, जो डॉग का है। फिर उसको धीरे धीरे उसकी जॉइंट कर दिया, कंडीशन कर दिया किसके साथ, हमारा साउंड के साथ। फिर वो बाद में अनकंडीशन से हो जाता हमारा फिर हमारा कंडीशन सुन रहे हैं। ठीक है, ये कुछ एक चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये मैंने बता दिया, तो इसमें मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत पड़ेगी, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ये टेबल 6.1 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे अभी जो हमारी ये फीचर्स हैं इसके 4 अलग अलग ना टाइप्स हैं कि हम कैसे डॉग को लर्न करवा रहे हैं। सलाइवेशन सेक्रीट करना, या उसका बिहेवियर, उसको फूड मिलेगा, बेल बजेगी, कैसे करवा रहे हैं। तो इसके ना 4 अलग अलग इसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। सबसे पहली सेटिंग हम क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंट दे रखा है सबसे पहली कि हमने क्या कर दिया, अगर हम कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन माने कि साउंड ऑफ बेल और अनकंडीशन माने कि फूड, मतलब साउंड ऑफ बेल और फूड दोनों हमने इकट्ठे दे दिए, तो हमारा वो हो गया स्पॉन्टेनियस कंडीशनिंग। ठीक है। हमारा अगला क्या आ गया, डिलेड। सबसे अच्छी डिलेड कंडीशनिंग होती है, मतलब कि हमने पहले बेल बजाई, फिर हमने उसको फूड दे दिया, कुछ टाइम के बाद हल्का सा डिले करके फूड दे दिया, वो हमारी होगी डिलेड। सबसे अच्छी होती है डिलेड कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होगा हमारा कि सबसे पहले तो हमने कंडीशन स्टिमुलस दे दिया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद, देखो टाइम गैप लिखा हुआ इसमें, टाइम गैप के बाद फिर हमने अनकंडीशन स्टिमुलस दिया। कंडीशन माने कि हमने पहले बेल दी, कुछ टाइम के बाद फिर हमने फूड दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रेस कंडीशनिंग। और बैकवर्ड में तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया कि पहले उसको तो अनकंडीशन स्टिमुलस दिया, माने कि फूड दिया, उसके बाद फिर वो फिर कंडीशन स्टिमुलस माने कि बेल बजाई।
तो ये तो बहुत ही बेकार तरह की होती है, इसमें वो सीख ही नहीं पाएगा कुछ। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की इनकी टाइप्स थी कि हम कैसे कैसे इसको कंडीशनिंग करते हैं। जब हम इनकी बात करते हैं कि कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो इसकी अलग अलग कुछ एक मतलब कि डिटर्मिनेंट्स लगा लो या फैक्टर्स लगा लो जिन पर ये डिपेंड करता है। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, ये 4 पॉइंट ये थे हमारे टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई, कि टाइम रिलेशन कैसा है स्टिमुलाई के बीच में। दूसरा हमारा कि वो टाइप क्या है कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलाई की, कि वो एपिटेटिव है या एवर्सिव है। एपिटेटिव मतलब उसके लिए फ़ायदेमंद है, प्लेजर है, एवर्सिव मतलब कि पेन है, प्लेजर या पेन। ठीक है, और तीसरा हमारा उसमें आता है कि इंटेंसिटी कितनी है, कि मतलब कि जो हम उसको स्टिमुलस दे रहे हैं वो उसकी इंटेंसिटी क्या है। साथ साथ में जैसे मतलब कि इस केस में बेल की इंटेंसिटी और फूड की भी इंटेंसिटी, कि वो एपेटेटिव है, एवर्सिव है, कितना ज़्यादा है कितना कम है। फिर उसके बाद हमारा आता है अगली टाइप आती है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारी दी थी B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था माइस के ऊपर, चूहे के ऊपर, स्किनर बॉक्स में। इन्होंने भी जो इसका रिस्पॉन्स मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन साथ साथ में इसके मेन पॉइंट जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या थे। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, पाउलो से चेंज कर दिया। वहाँ पे उन्होंने एपिटेटिव एवर्सिव बोला, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्टिमुलस को चेंज करके बोल दिया रेनफोर्सर। कि रेनफोर्सर क्या होते हैं, रेनफोर्सर हम बोल देते हैं कि हर वो चीज़, ये नीचे दे रखा है कि रेनफोर्सर वो हर एक वो स्टिमुलस या इवेंट जो कि किसी भी डिजायर्ड रिस्पॉन्स को करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दे। ठीक है, वो हमारा हो गया रेनफोर्सर। रेनफोर्सर हमारे दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक हमारा हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव माने कि हमारे लिए प्लेजर है, खुशी मिल रही है। नेगेटिव मतलब पेन है, दुख मिल रहा है या फिर दर्द हो रहा है, प्लेजर या पेन। जो पाउलो ने किया था उसको एपिटेटिव एवर्सिव को चेंज कर दिया, प्लेजर और पेन में कर दिया यहाँ पे इन्होंने। अच्छा, यही इनके डिटर्मिनेंट्स में भी आएगा कि डिटर्मिनेंट्स पूछा जाएगा तो पहला क्या आएगा कि हमारा टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट क्या है, फिर हमारा क्या आएगा नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कितनी है और कैसे मिल रही है, और उसके बाद फिर हमारा आएगा कि शेड्यूल कैसे हैं उनका। तीसरा हमारा आ जाएगा कि शेड्यूल कैसे हैं, और चौथा हमारा डिलेड रेनफोर्समेंट। शेड्यूल्ड मतलब कि कैसे वो कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट मिल रही है लगातार, पार्शियल मिल रही है मतलब कुछ टाइम के बाद, कंटिन्यूअस और पार्शियल। ठीक है, हम जो चीज़ सीख रहे हैं यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। रेजिस्टेंस माने विरोध करना, एक्सटिंक्शन मतलब भूलना। मतलब जो सीखा गया है, अगर हमने अच्छा सीखा हुआ है, ढंग से सीखा हुआ है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा रजिस्ट करेंगे, विरोध करेंगे उसका भूलने के लिए। और हमने वैसे कच्चा पक्का सीखा है तो हम उसको बहुत कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे भूलने के लिए, तो हम मतलब फटाफट उसको भूल जाएंगे। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन, कि हम कितना विरोध कर रहे हैं। ठीक है, इसमें फिर जब हम आगे बात करते हैं कुछ एक की लर्निंग प्रोसेसेस हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे हमारा ये आ जाता है सारा डिफरेंस वगैरह जो आ जाते हैं, ये डिफरेंस वही चीज़ है। आप इनको अलग अलग तरीके से, 4 पॉइंट हैं, इसके 5 या 6 पॉइंट बन सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर हम जब बात करते हैं तो हमारा आता है कुछ एक की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट किसको बोलेंगे, रेनफोर्समेंट ये बनता है रेनफोर्सर से। ठीक है, हमारी रेनफोर्समेंट जनरली हमारी दो तरह की होती है। एक प्राइमरी रेनफोर्समेंट, एक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही है, पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही है, लेकिन उसमें रेनफोर्सर्स की टाइप, ये रेनफोर्सर की टाइप है। पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट थी, ये प्राइमरी रेनफोर्सर है और सेकेंडरी रेनफोर्सर है। ठीक है, प्राइमरी रेनफोर्सर वो चीज़ होती है जो हमें बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हो हमारे सर्वाइवल के लिए, फूड वगैरह, फूड वाटर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के। सेकेंडरी हमारी जो इनके अलावा पैसा वगैरह आ गया, हमारा प्रेस्टीज आ गया, वो सब कुछ सेकेंडरी रेनफोर्समेंट में आ गया। ठीक है, एक्सटिंक्शन का मतलब भूल जाना, किसी भी चीज़ का भूल जाना। ठीक है, रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन आ गया हमारा, कि जो मैंने बताया कि हम कितना विरोध कर रहे हैं किसी भी लर्निंग प्रोसेस लर्निंग का। फिर इसमें आगे हमारा आता है जर्नलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। जर्नलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि
जर्नलाइजेशन क्या कि हमने कोई एक कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर दिया। कि मानो कि जो डॉग था, पावलो के केस में डॉग था, तो डॉग को साउंड ऑफ बेल से उसका होता था सलाइवेशन, कि घंटी बजेगी तो उसने सलाइवेशन किया। तो उसके केस में जनरलाइजेशन क्या कि हमने ताली क्लैप कर दिया तब भी वो सलाइवेशन कर रहा है, हमने फ़ोन की घंटी बजा दी तब भी वो सलाइवेशन कर रहा है। मतलब कि डॉग ने क्या कर दिया, जनरलाइजेशन कर दिया साउंड का, कि साउंड से कुछ भी हो खाना मिलेगा तेरे को भाई। तो ये जर्नलाइजेशन हो गया। इसी का ही बिल्कुल अपोजिट हो गया डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे जर्नलाइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, मतलब वो बहुत कम डिस्क्रिमिनेट करेगा। डिस्क्रिमिनेट क्या करेगा कि बेल ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड ऑफ बेल, साउंड ऑफ क्लैप, साउंड ऑफ फोन, ये सब कुछ मतलब कि उस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। तो जहाँ हाई जर्नलाइजेशन जहाँ पे हाई है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन लो है, जहाँ पे जर्नलाइजेशन लो है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हाई है। इसके बाद हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट आता है इसमें, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा टाइम गैप होगा, जितना ज़्यादा टाइम गैप होगा किसी भी रिस्पॉन्स के बाद, ठीक है, किसी भी सेशन के बाद, उतना ही ज़्यादा हम उसको स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर पाएंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें, द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम लैप्स द ग्रेटर इज द रिकवरी ऑफ लर्न रिस्पॉन्स। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन हम उतना ज़्यादा उसको कभी सामने आएगा तो हम उसको रिकवर कर पाएंगे। ये हमारा हो गया स्पॉन्टेनियस रिकवरी। फिर हमारा इसमें आगे आता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग कि हम कुछ जो चीज़ देख के सीखते हैं, दूसरों से देख के सीखते हैं। इमिटेशन करना मतलब कॉपी करना। मॉडलिंग मतलब कि जो हमने कोई रोल मॉडल हमारा, हम उसको देख के उसकी नकल उतार रहे हैं। ये एक ही वर्ड के अलग अलग तरीके से सिनोनिम दे के बोल रखा है। सोशल लर्निंग भी वो कि हमने सोशली हमने अलग अलग देखा, रिलेटिव पेरेंट्स को देखा, वहाँ से हमने सीखा। ये सारी आती है हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर बेंडूरा का एक्सपेरिमेंट भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बेंडूरा ने जो बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था 5 मिनट की मूवी दिखा के, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप एक बार इसको रीड कर लेना यहाँ पे। फिर इसके बाद जो इसके जो मेन जो पॉइंट है, क्रक्स है, वो क्रक्स आपका यहाँ पे दे रखा है इटालियन लेटर में कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग के उसमें उन्होंने क्या क्या फाइंड आउट किया, कैसे कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, आगे हमारा अगला इसमें आता है हमारा कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव मैंने में बताया था कि कॉग्निटिव हमारा जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है सारा हमारा, कि हम सोचते कैसे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी एनालिटिकल स्किल, लर्निंग और मेमोरी, सब कुछ कॉग्निटिव से रिलेटेड। तो कॉग्निटिव लर्निंग कि जहाँ पे हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके, ब्रेन के अंदर सारी फंक्शंस को इस्तेमाल करके हम कोई लर्निंग कर रहे हैं। ये हमारी दो तरह की होती है, पहली हमारी इनसाइट लर्निंग, दूसरी हमारी लेटेंट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग जैसे नाम से पता लग रहा है, इनसाइट अंदर से पता लगा। इसके बारे में इसमें एक्सपेरिमेंट किया था क्या हमारा कोलर ने, अंदर से पता लगा कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम रखी गई और प्रॉब्लम रखते आपके एकदम से दिमाग में क्या आया, ओ माय गॉड, आइडिया, ऐसे टिंच से एकदम से आइडिया आया, और आइडिया आते आपने देखा, बोलो ओ नया पता लगा, आपने वो अप्लाई किया, आपसे सॉल्व हो गया। एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया था चिंपैंजी के ऊपर, कोलर ने चिंपैंजी के ऊपर किया था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। और दूसरी हमारी इसमें आती है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग के वो क्या बोलते हैं, अच्छा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा एक बार। इनसाइट लर्निंग का आपको यहाँ पे दे रखा है और लेटेंट लर्निंग का यहाँ स्टार्टिंग दे रखा है। कि लेटेंट लर्निंग क्या होगी कि वो जब हमने कोई चीज़ हमें पता तो है, लेकिन हम उसको शो कब करेंगे, जब हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था रैट्स के ऊपर कि रैट्स को मेज़ में भेज दिया, ठीक है, रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस रैट वाले एक्सपेरिमेंट को पढ़ लेना है इसको, ये भी मैंने क्लास में तो आप लोगों को बताया था। ठीक है, हमारी होगी सेकंड लेटेंट लर्निंग। तीसरी तरह की होती है हमारी अगली, फिर आगे हमारी वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग के अंदर 3 अलग अलग मेथड्स हैं। वर्बल मतलब कि जो हम बोल के सीख रहे हैं, ठीक है, बोल के सीख रहे हैं, बोल उसको रिवाइज कर रहे हैं, बोल के हमने सुना, सारा वर्बल पार्ट जो आ गया हमारा, वो आ गया वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग जो है ये अकेली ऐसी लर्निंग है जो हमारी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस तक लिमिटेड है। बाकी सारी लर्निंग हम एनिमल्स को भी करवा सकते हैं, बस ये वाली लर्निंग हम ह्यूमंस तक उसको लिमिटेड रखते हैं। बाकी क्योंकि एनिमल्स की कोई लैंग्वेज होती नहीं है, तो वो ये लर्निंग डिमॉन्स्ट्रेट ना ही कर सकते, ना ही हम उनको सिखा सकते। तो वर्बल लर्निंग के 3 अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड
पेयर्ड एसोसिएशन। पेयर्ड एसोसिएशन कि आपने पेयर बना के सिखा रहे हो, कि आपने अलग अलग टेबल नंबर 6.3 में पेयर बना दिए कि GEN का लूट होता है, BEM का टाइम होता है, लूट होता है, टाइम होता है। तो आपने उसको बताया अपने सब्जेक्ट को कि बेटा GEN से आप लूट बोलेंगे, जब भी GEN सामने आएगा BEM से टाइम बोलेंगे, उसको ये बताया। उसके बाद उसको क्या क्या आपने बोला, रैंडमली ये वर्ड्स बोले तो उन्होंने बोला कि आपने बोला BEM, वो बोल देगा टाइम, ठीक है। तो आप आगे चलेंगे, फिर बोलेंगे DIV, वो बोलेगा लैम्प, ठीक है। अगर वो सब कुछ सही बताता है तो ठीक है, जिस जगह पे वो अगर अटक जाता है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर उसको बता देंगे कि DIV का मतलब होता है लैम्प, और फिर आगे उससे पूछते रहेंगे। ये प्रोसेस आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, कब तक, कि जब तक उसको ये सारे के सारे याद नहीं हो जाते, बिना गलती के वो बोल नहीं देता। ये हमारा हो गया पेयर्ड एसोसिएशन। ये हमारा फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत सही होता ही है, कि हम जैसे कि कोई जैसे संस्कृत के साथ हम हिंदी को एसोसिएट करके सीख जाएं, या फिर फ्रेंच को हम इंग्लिश के साथ एसोसिएट करके सीख जाएं, वो सब कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी हमारी होती है सीरियल लर्निंग। सीरियल लर्निंग कि आपको एक सीरियल दे दिया है, उस सीरियल में आपको सारा याद करना है, आइटम्स को सबको याद करना है, और एक के बाद एक हमको बताना है। यहाँ पे सीरियल चलेगा, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक दिए गए हैं, तो 1 से लेकर 10 तक बोलोगे। अगर बीच में कुछ मिस होता है तो मिस जो होएगा उसको छोड़ के आप फिर आगे स्टार्ट करेंगे। आप जब तक उसको रिवाइज करते रहेंगे, यहाँ पे भी बार बार पूछते रहना है, जब तक करेंगे जब तक आपसे सारे के सारे सीरियल वाइज याद नहीं हो जाती हमारी सीरियल लर्निंग। और तीसरी तरह की इसमें आती है जो है हमारी फ्री रिकॉल। फ्री रिकॉल मतलब कि आपको दे दिया, आप अपने हिसाब से उसको याद कर लेंगे। भाई मुझको तो सारा 10 के 10 वर्ड सुनने हैं, आप कैसे भी याद करो उनको, मुझको सब आना चाहिए, ठीक है। इसमें फिर हमारा अगला टॉपिक आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग, ठीक है। वर्बल लर्निंग के अलग अलग मतलब किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कि ये डिपेंड करेगी हमारी कितनी मीनिंगफुलनेस है, उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। मीनिंगफुलनेस पे डिपेंड करेगी हमारी। उसके बाद हमारा कितने टाइम के लिए दिया गया है, फेमिलियरिटी कितनी है, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगी। कितना लंबी लिस्ट है उस पर भी डिपेंड करेगी हमारी, ठीक है। अच्छा, हम उसको जब याद कर रहे हैं तो हम उसकी कैटेगरी बना रहे हैं नहीं बना रही, इसको भी मैं बताऊंगा, कैटेगरी क्लस्टरिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा मोटिवेशन लेवल, वो सब चीज़ें, ठीक है। एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों पे हमारी लर्निंग जो है वो डिपेंड करेगी, हमारी वर्बल लर्निंग। इसमें ना बंडोरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था हमारा वर्बल लर्निंग के ऊपर, जो कैटेगरी क्लस्टरिंग का है। इन्होंने 60 वर्ड्स दिए, ठीक है। 60 वर्ड्स जो थे वो 15-15 वर्ड के ग्रुप में दे रखे थे। फिर उनसे पूछा गया, तो लोग बच्चों ने अपने आप ही उनको कैटेगरी बना के सुनाया। कैटेगरी बना के सुनाया मतलब कि उसकी कैटेगरी क्लस्टरिंग कर दी। इसको एक बार रीड कर लेना, रीड करते समझ में आ जाएगा आपको। कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछ लेना। हमारा इसके बाद हमारा आता है आगे कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। आज हम कॉन्सेप्ट लर्निंग चलो आगे भी कर लेंगे। फिर आगे हमारा आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा? कॉन्सेप्ट हमारा होता है ए सेट ऑफ फीचर और एट्रीब्यूट, कोई भी फीचर या कोई भी चीज़, विशेषताएं, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी ना किसी रूल के द्वारा, किसी सर्टेन रूल के द्वारा आपस में कनेक्टेड हो, वो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट में मतलब कि कुछ ना कुछ रूल होने चाहिए, उनकी फीचर्स एक जैसे होने चाहिए। फीचर्स मतलब कि उनकी विशेषताएं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फीचर्स मतलब कि वो उसके एट्रीब्यूट्स किसी भी चीज़ के जो उसको डिफाइन करें कि ये कैसा है, किस तरीके का है, क्या ये कर सकता है, क्या ये करेगा, ये कोई भी चीज़, वो सारे उसके फीचर्स हो। कॉन्सेप्ट हमारे 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, जिसके नियम और कायदे कानून सब रिजिड होते हैं। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जिसके कायदे कानून सब रिजिड होते हैं, डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड, प्रिसाइज, रिजिड। और दूसरा होता है हमारा नेचुरल कॉन्सेप्ट, जो कि इल डिफाइंड होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट, इल डिफाइंड होता है, जिसके रूल्स, कायदे कानून रिजिड नहीं होते, ढीले ढाले होते हैं, ठीक है। वो नेचुरल कॉन्सेप्ट याद करने का मैं तरीका होता था कि नेचुरल, नेचर में सर्कल पूरा नहीं है कोई भी, तो मतलब कि रूल्स सब ढीले ढाले हैं। आर्टिफिशियल क्या, कि हम जो क्लासरूम में सर्कल बनाना सीख रहे हैं कि रूल्स प्रिसाइज हैं, कि बिल्कुल वो एग्जैक्ट होना चाहिए, रेडियस
जब आप बनाओगे कहीं से भी देखोगे तो सब इक्वल आना चाहिए, वो हमारा हो गया आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। कॉन्जक्टिव रूल का मतलब होता है जोड़ने वाला, इकट्ठा रखने वाला। कंजक्टिव रूल जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है, कंजक्टिव रूल मतलब वो रूल जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ के रखे, लिंक करके रखे कि इसमें भी ये चीज़ सिमिलर है, उसमें भी वो चीज़ सिमिलर है, वो हो गया हमारा कंजक्टिव रूल। कंजक्टिव रूल हमारा डिपेंड करता है रिलीवेंट फीचर्स के ऊपर कि किसी एक के फीचर दूसरे के फीचर से कितने जुड़ते हैं, कितने रिलीवेंट हैं, कितने लॉजिकली जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी को आगे बताने के लिए इसमें फिर कंजक्टिव कॉन्सेप्ट भी लगा दिया कि वो कॉन्सेप्ट जो दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ के रखता हुआ है, वो होगा हमारा कंजक्टिव कॉन्सेप्ट। हमारा इसके बाद फिर हमारी आती है अगली स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग क्या कहेंगे? स्किल इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स टास्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली। हमारी वो एबिलिटी जिससे हम किसी भी कॉन्सेप्ट को स्मूथली सीख सकते हैं, उसको कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, वो हमारी होगी स्किल। स्किल लर्निंग के 3 अलग अलग फेज होते हैं कि हम कोई भी स्किल सीखते हैं तो उसके 3 अलग अलग फेज होंगे। सबसे पहला फेज हमारा होगा कॉग्निटिव, दूसरा एसोसिएटिव और तीसरा ऑटोनोमस। कॉग्निटिव मैं क्लासरूम में एग्जांपल दिया था आपको मैगी बनाने का, ठीक है, आप वहाँ से एक बार पढ़ के उसको देख सकते हैं कि कॉग्निटिव में क्या होगा। सबसे पहले हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अपने माइंड के अंदर, सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखेंगे, रिक्वायरमेंट्स हमें क्या क्या है वो सारी हम देखेंगे, सुनेंगे। एसोसिएटिव, फिर हमने जो चीज़ ली है, सुनी है, देखी है, पढ़ी है, हम उसको एसोसिएट कर देंगे, मतलब कि जोड़ देंगे आपस में, और जोड़ के फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मैगी बनाएंगे। ऑटोनोमस क्या होगा? आखिरी स्टेज कि जब हम उसको बिल्कुल फ्रीली बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के हम उसको अपने आप अपने खुद बलबूते पे कर सकते हैं, वो हमारा हो गया तीसरा फेज, ऑटोनोमस फेज। तो 3 अलग अलग इनके फेज होते हैं हमारे स्किल लर्न करने के। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा आता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब कि किसी एक लर्निंग का इफेक्ट किसी दूसरी लर्निंग के ऊपर। ठीक है, कि मान लो तुमने इंग्लिश सीख रखी है और तुम्हें फ्रेंच सीखनी है, तो इंग्लिश का इफेक्ट अगर अच्छा होता है फ्रेंच की लर्निंग के ऊपर तो ये हो गया पॉजिटिव ट्रांसफ़र। अगर इंग्लिश जो तुमने सीख रखी है उसका फ्रेंच के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है तो वो ज़ीरो ट्रांसफ़र। और तीसरा क्या है? नेगेटिव ट्रांसफ़र, मतलब जो तुमने इंग्लिश सीखी है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रही है फ्रेंच सीखने में, वो हो गया तुम्हारा नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। 3 अलग अलग ट्रांसफ़र, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ट्रांसफ़र। ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो वाला इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो हम ट्रांसफ़र है ये 2 मेन टाइप्स का होता है। सबसे पहला टाइप हमारा जर्नल ट्रांसफ़र या जेनरिक ट्रांसफ़र, दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक ट्रांसफ़र। जनरल ट्रांसफ़र जनरली हमारा डिपेंड करता है कि हमारा वार्म अप करना, कि जैसे तुम्हें कोई रेस करनी हो, भागना हो तुम्हें, तो तुम उससे पहले स्ट्रेचिंग करोगे, ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट करोगे मसल्स की। जर्नल मतलब कि तुमने जो कुछ लर्न करना हो कुछ नया, उससे पहले तुम जो वो अपने ब्रेन को वार्म अप कर रहे हो। ठीक है, वार्म अप करने से क्या होगा? तुम्हारी मसल्स, रनिंग के केस में मसल्स तुम्हारी फ्री हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, और तुम्हें आगे फिर कोई स्ट्रेन नहीं होगा जब तुम रन करोगे। वो क्या हो गया? जर्नल ट्रांसफर, कि तुमने पहले वार्म अप कर लिया फिर तुमने भागना सीखा। स्पेसिफिक में क्या होगा कि तुमको जैसे भागना हो तो स्पेसिफिक में कि तुम पहले धीरे धीरे जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, इसमें भी वार्म अप तो आ रहा है फिर भी, लेकिन तुम जॉगिंग कर रहे हो फिर तुम भाग रहे हो। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ट्रांसफर। इसमें एक डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि मान लो तुमने वार्म अप किया तो वार्म अप करने के बाद तुम भाग भी सकते हो, हाई जंप कर सकते हो, बैट बॉल खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, पहाड़ चढ़ सकते हो। और जर्नल में क्या होगा? अगर तुमने धीरे धीरे जब तुम भागना धीरे धीरे जॉगिंग कर रहे हो तो जॉगिंग करने के बाद फिर तुम रनिंग अच्छे से कर पाओगे, बशर्ते तुम बैठ के चेस खेलो या फिर पहाड़ चढ़ो उसके। तो वो तुम्हारा हो गया स्पेसिफिक ट्रांसफर, कि स्पेसिफिक चीज़ से ही ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसके अलग अलग इसके टाइप्स दे रखी हैं। इफ़ यू वांना रीड दिस टाइप यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ, जो कि है टेबल नंबर 6.5 में। इसके एक्सप्लेन करने के लिए ये अलग अलग 5 इनके पॉइंट्स दे रखे, इनको रीड कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हमारा आता है फैक्टर्स जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं।
ठीक है, उनको बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। सबसे पहला हमारा फैक्टर आता है कंटिन्यूस या पार्शियल रेइंफोर्समेंट, कि हमें रेइंफोर्समेंट कैसी मिल रही है, कि पॉजिटिव मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, वो और साथ साथ में क्या कंटिन्यूस मिल रही है फिर पार्शियली मिल रही है। एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको क्लासरूम में चॉकलेट का, कि बच्चों को चुप करवाने के लिए, ठीक है। कंटिन्यूस रेइंफोर्स कि मैं आपको हर रोज़ चॉकलेट दे रहा हूँ, चुप हो जाओ पढ़ लो। पार्शियल में मतलब कि आपको मैं हर रोज़ चॉकलेट नहीं दे रहा हूँ, वो पार्शियल रेइंफोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट आ गया हमारा मोटिवेशन, कि हम कितने मोटिवेटेड हैं। मोटिवेटेड में दो अलग अलग टाइप्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, कि तुम इंटरनली मोटिवेटेड हो मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मतलब कि एक्सटर्नली मोटिवेटेड, कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, या वो तुमको चाहे वो पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट दे रहे हैं, शाबाशी दे के पढ़ाना सिखा रहे हैं, या तुमको डंडे से पढ़ाना सिखा रहे हैं, वो डिपेंड करता है। और तीसरी हमारी टाइप आ गई हमारी प्रिपेयर्डनेस, कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं कोई चीज़ सीखने के लिए, ठीक है, कितने तैयार हैं कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। हमारे इसमें लास्ट टाइप जो हमारा आता है आज का लास्ट टॉपिक है वो है हमारा लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल हमारे दो तरह के होते हैं। लर्निंग स्टाइल मतलब कि हम कोई भी चीज़ जो सीख रही हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना यहाँ पे, हम लर्निंग क्या बोलेंगे, लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल आएगा कि हमारा सीखने का तरीका क्या है, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने का तरीका क्या है, कि तुम साइकोलॉजी में लर्निंग चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुम किसको कैसे सीख रहे हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तुम मोटिवेटेड हो या नहीं हो, तुम कहाँ से हेल्प ले रहे हो नहीं ले रहे हो, खुद से सीख रहे हो कैसे से कर रहे हो, तुम्हारा लर्निंग स्टाइल। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, ठीक है। लर्निंग स्टाइल हमारा जनरली जब हम करते हैं तो ये दो तरह का मिलता है लर्निंग स्टाइल। सबसे पहला मिलता है एक रेशनल और दूसरा मिलता है एनालिटिकल स्टाइल, ठीक है। रेशनल स्टाइल बेसिक तरीके से सिखाने के लिए यहाँ पे दे रखा है रेशनल और एनालिटिकल। ये एंडरसन ने बताया था कि रेशनल स्टाइल कौन सा होगा, मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। रेशनल वो होगा कि वो बच्चों का रेशनल स्टाइल होगा लर्निंग का जो चीज़ों को सीख के मतलब कि देख के सीख सकते हैं, वो उन कॉन्सेप्ट को अच्छे सीख सकते हैं जिसमें ह्यूमन टच हो, जिसमें वो प्रैक्टिकली कुछ कर सकें, ठीक है। ये बच्चे जो जिनका रेशनल स्टाइल होता है ये जनरली एक इंट्यूटिव थिंकिंग के साथ करते हैं, मतलब इंट्यूटिव मतलब इंट्रिंसिक थिंकिंग, अंदर से सोच के करते हैं चीज़ों को। ये बच्चे टास्क ओरिएंटेड होते हैं। ये जो चीज़ है ये हमारे जनरली स्कूल लेवल पे नहीं होती है। स्कूल जो ट्रेडिशनल स्कूल्स का जो स्टाइल है उससे ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है रेशनल स्टाइल, ठीक है। मतलब ये बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं सीखने में चीज़ों को। दूसरा आ गया एनालिटिकल। एनालिटिकल रेशनल से बिल्कुल अलग। ये हमारा जनरली जो स्कूल्स में जो सिखाया जा रहा है वो स्टाइल है। यहाँ पे जैसे जैसे उनको बोला जाता है वो वैसे वैसे करते हैं, ठीक है। ये बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में जैसे मैथ वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सही कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग इनके दो अलग अलग इनके टाइप्स आ गए एनालिटिकल। इसके बाद जो है तुम्हारा लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह, ये मैंने आपको वीडियो बना के बेटा भेज ही रखा है, ये आप रिवाइज कर लेना। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको रिवाइज कर लेना एंड मेक नोट्स एंड साइड बाय साइड आल्सो राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क में दे रखे हैं, बाकी भी आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। कोई हेल्प चाहिए हो यू कैन आस्क मी, कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।